नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा में आपका स्वागत है। संघ गाथा की इस अध्याय में हम उस विषय को सामने रखने जा रहे हैं जिस पर दशकों तक सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा आरोप और सबसे ज्यादा वैचारिक संघर्ष देखने को मिला है। मीडिया, वामपंथी और राजनीतिक आरोप। आजादी के बाद भारत की वैचारिक दिशा तय करने की एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। एक और लोग वो थे जो भारत को उसकी संस्कृति, परंपरा और सनातन चेतना के आधार पर खड़ा देखना चाहते थे, और वही दूसरी ओर वो विचार थे जो पश्चिमी सोच और वर्ग संघर्ष की राजनीति को भारत पर लागू करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा, लेकिन इसी सोच को लेकर उसे लगातार निशाना बनाया गया। मैं समय हूं। समय हमेशा हर वैचारिक संघर्ष का साक्षी रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे आरोपों की कहानी भी केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के भीतर चल रही दो अलग अलग विचारधाराओं की टकराहट की कहानी है। एक पक्ष संघ को राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना की शक्ति मानता है, तो दूसरा उसे भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली वैचारिक ताकत बताता है। मीडिया, विश्वविद्यालय, राजनीति और सोशल मीडिया के इस दौर में अब सवाल केवल संघ का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या भारत में विचारों की बहस निष्पक्ष रह गई है या फिर हर मंच एक वैचारिक युद्ध का हिस्सा बन चुका है। इसी प्रश्न के साथ संघ गाथा का यह अध्याय समाप्त होता है। मैं देहात में रहता था। देहात में संघ की शाखा नहीं थी, तो पहला आरएसएस का नाम पहले सुना वो 30 जनवरी 1948 में, जिस दिन महात्मा जी की हत्या हुई। उस दिन हमारे गांव का, मैं ब्राह्मण होने के कारण संघ वाला हूँ ऐसा सोचकर मेरे गांव वाले कुछ लोग मुझे मिले, तो मैंने तो कहा कि संघ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, संघ से मेरा संबंध नहीं। हमारे गांव में भी संघ की शाखा नहीं थी, उस समय नहीं थी। एक प्रतिबंध आया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत आया था। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के, जिनका सामान्य जनों के बीच एक श्रद्धा का केंद्र था, ऐसे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या का आरोप संघ पर रखा गया। हिंदू विचारों को लेकर चलने वाले कार्यों पर रखा गया, और एक अवसर लगा कि इस शक्ति को दबाने का अवसर है, और इसलिए 1948 का प्रतिबंध ये हम सब के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा। समाज भी संघ के विरोध में था, शासन तो विरोध में था ही, और जन सामान्य भी भ्रमित थे, और इसलिए संघ कार्य की स्वीकार्यता लगभग 0 तक पहुंच गई थी। केवल कुछ जो समर्पित स्वयंसेवक थे वो इस कार्य करने के लिए चल रहे थे। गांव-गांव में विरोध हो रहा था। ऐसी अवस्था में कार्य चला। जो इस कार्य को करने के लिए समर्पित भाव से निकले थे, उन्हें कई प्रकार के हानि उठानी पड़ी। घरों के करता धरता व्यक्तियों की हत्या होना, कई प्रकार की अपने संपत्ति को अपने आंखों से नष्ट होते हुए देखना। उस समय कोल्हापुर में एक चित्रपट निर्माता थे भालजी पेंढारकर, उनका सारा स्टूडियो जला दिया गया था। उस समय उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब किसी ने कहा कि भालजी अब ये क्या होगा, उन्होंने कहा मैं ताकत रखता हूँ, मैं इसको फिर से खड़ा करूँगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने इस पुरुषार्थ को सिद्ध किया।
कई लोगों की नौकरियां चली गई, बिना किसी अपने स्वयं की चिंता न करते हुए उस प्रतिबंध में समाज के असहकार, समाज का विरोध, समाज की टीका टिप्पणी को सहन करते हुए चले। उस समय बहुत कष्ट हुआ है, उस समय हम कई कदम पीछे चले गए। वामपंथी विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच संघर्ष केवल राजनीति का नहीं रहा, बल्कि यह भारत की आत्मा को देखने के दो अलग अलग दृष्टिकोणों का संघर्ष रहा। वामपंथ ने भारत को वर्गों में और संघर्षों में बांटकर ऐसा समझने का प्रयास किया जो राष्ट्र हित में नहीं था, जबकि संघ ने भारत को संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्र चेतना के सूत्र के साथ जोड़ने की बात कही। इसी वैचारिक टकराव का प्रभाव मीडिया और अकादमिक संस्थानों में भी दिखाई दिया। वर्षों तक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें हिंदुत्व शब्द को कट्टरता से जोड़कर देखा जाता रहा और राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि के साथ अपराधी के नजर से। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। यह भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, परंपरा और विचारों की जीवित चेतना है। लेकिन जब भी भारत की पहचान, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत की बात हुई, तब एक वैचारिक संघर्ष भी सामने आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जहां करोड़ों लोग राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी ओर उस पर लगातार राजनीतिक और वैचारिक आरोप लगाए जाते रहे। समय के साथ यह संघर्ष राजनीति से निकलकर मीडिया, विश्वविद्यालयों और सोशल मीडिया तक पहुंच गया। संघ गाथा के इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मीडिया, वामपंथ और राजनीतिक आरोपों के बीच आखिर संघ को लेकर इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई क्यों खड़ी हुई। निश्चित रूप से भारत को जब स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसी समय विश्व के अनेक देशों को भी स्वाधीनता प्राप्त हुई और विश्व के अनेक देशों में जो हिंदू रहता था उसको ये लगा कि भारत यह हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है। भारत यह हिंदू के लिए मूल, यानी जिसको हम हिंदू फाउंटेन हेड कह सकते हैं, ऐसा सारा इस प्रकार का उनकी दृष्टि थी। तो भारत यह हिंदुओं की चिंता करेगा, उसकी समस्याओं की चिंता करेगा, ऐसा सबको लगा। और इसलिए उस समय शंभुनाथ कपिल देव करके एक सांसद थे और बिजनेसमैन थे, त्रिनिदाद और टोबैगो यानी कैरिबियन कंट्री है, तो वो भारत आए। ये 14,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ से वो भारत आए और भारत सरकार को मिले कि जो हिंदुओं की समस्या है उसके बारे में आप सहयोग करिए। मगर भारत की उस समय की जो स्वाधीनता के बाद की सरकार थी, वह एक तरीके से जिसको हम सूडो सेक्युलर कहते हैं, उस विचारधारा की थी। तो भारत सरकार से उनको निराशा हो गई। फिर वह संघ के उस समय के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गोळवलकर गुरुजी से मिले और तो फिर उनकी मन की शांति हुई कि हाँ, कुछ न कुछ होना चाहिए। उसी समय हम देखेंगे कि गोहत्या जैसे विषय, हिंदुओं के मतांतरण जैसे विषय, यह देश में हो ही रहे थे। हिंदू के साथ के भेदभाव के भी विषय सर्वत्र भारत स्वाधीन होने के बाद में भी हो रहे थे। फिर राजनीति के कारण से जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय, इनके झगड़े भी देश भर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो देश के अनेक विचारवंत और साधु संतों को बहुत चिंता हो गई कि हिंदू जीवन मूल्य है, हिंदू जीवन पद्धति है, हिंदू समाज है, धर्म है, इसके बारे में कौन सोचेगा। और विश्व भर में रहने वाला हिंदू और भारत के अंदर की परिस्थिति। तो फिर उस समय स्वामी चिन्मयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के भी प्रमुख है, वो भी विश्व भर में प्रवास कर रहे थे, उनके भी यह ध्यान में आया। तो ऐसे अनेक लोगों के मन में विचार चलने के बाद में संघ के एक प्रचारक थे माननीय दादा साहेब आपटे जी, उन्होंने भी देश भर में पूर्ण प्रवास किया, लगभग माननीय गुरुजी के, पूजनीय गुरुजी के आदेश के ऊपर। और 100-150 ऐसे विचारवंत संत पूर्ण सबसे मिलना हुआ और फिर सबको लगा कि एक हिंदू संगठन की आवश्यकता है। 74-75 में तो संघ पर प्रतिबंध लग गया था। प्रतिबंध काल में मुझे संघ के अधिकारियों ने कहा, तुमको गिरफ्तार नहीं होना और काम भी करना। तो मैंने, हमारे बापूराव मोघे क्षेत्र प्रचारक होते थे, ये तो मैंने कहा, आप मेरे को डबल सजा दे रहे हैं। अगर
सत्याग्रह करने की अनुमति थी तो एक बार पिटाई विटाई हो जाएगी, उसके बाद में जेल में चले जाएंगे, फिर तो आनंद से रहेंगे। पर आप मुझे कह रहे हैं काम भी करना है और गिरफ्तार भी नहीं होना। तो मैंने पूरे आपातकाल में इस को ध्यान में रखा, और चूंकि मेरा अपॉइंटमेंट उस समय पर दिल्ली में हो चुका था, मेरे वारंट हरियाणा में था, मैं पुलिस की निगाह में केवल हरियाणा का कार्यकर्ता माना जाता था। तो हरियाणा में मेरे घर में पुलिस आती थी, या जो हिंदू कॉलेज सोनीपत थी वहाँ जाती थी, और कहते ही ध्यान तो नहीं है कोई। दिल्ली में उन्होंने खोजने का प्रयत्न नहीं किया, इसके कारण से हम बचे रहे, काम भी करते रहे। संघ अधिकारियों ने कहा, क्योंकि उन दिनों में विनोबा भावे और जयप्रकाश जी दोनों के बीच में एक तरह का मतभेद था। जयप्रकाश जी खुल करके और आपातकाल के विरोधी जो सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रह के साथ थे, वो लीड ही कर रहे थे। जयप्रकाश के नेतृत्व में ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ये खड़ा किया था, वो लग रहे थे। फिर जयप्रकाश जी गिरफ्तार हो गए। विनोबा जी के नाम से झूठा सरकार ने प्रसारित कर दिया कि विनोबा जी तो मौन पर चले गए थे। आपातकाल अनुशासन पर्व है, सारे देश भर में विनोबा जी के नाम से ये लगाया गया। वो चूँकि स्वयं मौन थे, उनसे कोई पूछ नहीं सकता था, पर उनके नाम का दुरुपयोग करके ये चला है। अंततोगत्वा फिर ऐसा समय आया जब विनोबा जी ने मौन त्यागने का, मौन छोड़ने का निर्णय किया। पवनार आश्रम जहाँ विनोबा जी का है वहीं वो रहते थे, और वहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया सर्वोदय कार्यकर्ताओं का, और सर्वोदय कार्यकर्ताओं के सामने वो मौन तोड़ेंगे और उनका कुल मिला के क्या विचार है ये विचार लोगों के सामने रखेंगे। मुझे संघ के अधिकारियों ने कहा, विनोबा जी को जाकर सत्य बताओ। तो मैं देश भर की जेलों में कितनी कितनी संख्या में लोग गिरफ्तार हैं और किस तरह के हैं, सब पार्टियों के, सब विचारधाराओं को, विनोबा जी को ये बता दिया गया था कि जो गिरफ्तार किया है उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता तो बहुत थोड़े थे, ये बाकी हमने ब्लैक मार्केट एरियर्स ने, समाज के साथ में समाज का द्रोह करने वाले ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को गिरफ्तार किया है। तो मैं सारे देश भर के किसकी जेल में कितने, ये सारा जानकारी लेकर वहाँ गया था। उस समय पर यह प्रतिबंध था, कोई संघ का या अन्य व्यक्ति विनोबा जी के उस कार्यक्रम में नहीं जा सकता, केवल सर्वोदय कार्यकर्ता जा सकते थे। तो मैंने हरियाणा के जो सर्वोदय कार्यकर्ता थे बड़े, उनकी अनुमति ली और उनको कहा मुझे सर्वोदय कार्यकर्ता के नाते से वहाँ कृपा करके भेजे। तो सुधीर भाई के नाम से मैं पवनार आश्रम गया और विनोबा जी के सामने सारे तथ्य रखे। उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने कहा अरे आपको तो ऐसा बताया नहीं। और तब से विनोबा जी का आपात स्थिति के संबंध में विचार बदला, और तब उन्होंने कहा अगर ये ऐसा है तो इसके खिलाफ देश के समझदार लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने आंदोलन करना चाहिए। आपातकाल में सब प्रकार के लोकतंत्र को समाप्त करना है, ये सोचकर ही उस समय के प्रधानमंत्री कदम उठाया। एक काला कानून लाया गया और संघ के पर प्रतिबंध तो आया, पर संघ के साथ साथ अन्य भी 20-25 संस्थाओं को उन्होंने प्रतिबंधित किया। केवल संघ को प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे, इसीलिए बाकी लोगों के भी नाम जोड़े गए, अन्यथा उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस प्रतिबंध में समाज संघ के साथ था। कुछ राजनीतिक तत्व भले ही विरोधी होंगे, परंतु समाज जानता था कि किस प्रकार का काला कानून लाया है, इतना इसमें व्यक्ति का स्वतंत्र शेष रहेगा, न लोकतंत्र शेष रहेगा। और इसलिए
उस कालखंड में समाज का पूर्ण सहयोग, भूमिगत रहने वाले कार्यकर्ताओं ने तो अनुभव किया, लेकिन समाज जागरण में भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं समझता हूँ कि 1975 का प्रतिबंध हमको 10 कदम आगे लेकर गया। लेकिन मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, उस समय संघ का प्रतिबंध हटाओ इस प्रकार का विचार न करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करो, इस विषय को उठाया था और जनता ने, सामान्य जनों ने इस बात को स्वीकार किया। उसका परिणाम 1977 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि इस देश के लोकतंत्र के साथ कोई भी खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, उसका वो टिक नहीं सकता। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। लेकिन स्वतंत्र भारत में इसी भगवा विचार को सबसे अधिक विवादों के केंद्र में रखा गया। कभी इसे सांप्रदायिक कहा गया, कभी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया और कभी इसे राजनीति के पीछे काम करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। संघ और उसके समर्थकों का कहना रहा कि राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति की बात करने वालों को वर्षों तक मीडिया और बौद्धिक संस्थानों में संदेह की दृष्टि से देखा गया, जबकि विरोधियों का आरोप रहा कि संघ भारत की राजनीति और संस्थाओं पर वैचारिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यही संघर्ष आज एक बड़े नैरेटिव वॉर का रूप ले चुका है। बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या का असंतुलन, और ये केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व में इसके लिए चिंता व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन के अंदर तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह विषय चर्चा में आया था, जब एक वहां पर अपोजिशन के एक नेता ने कहा था कि हर ब्रिटिशर को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। तब उस समय टोनी ब्लेयर वहां के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा, नो, एवरी ब्रिटिशर शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, 1 फॉर फादर, 1 फॉर मदर एंड 1 फॉर द नेशन। वहां के किसी भी पत्रकार ने, वहां की किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने उसका मजाक नहीं बनाया, क्योंकि राष्ट्र के हित उनको समझ में आ रहे हैं। भारत के अंदर इसी जनसंख्या असंतुलन का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए खतरा हम लोग पहले ही झेल चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान झेल चुके हैं, और वो नुकसान हुआ भारत के विभाजन के रूप में। धर्म परिवर्तन और जनसंख्या असंतुलन का बिगड़ाव उसके कारण ही तो हुआ ये, और दुर्भाग्य से उस समय भी हमने सबक नहीं सीखा, और आज भी तेजी के साथ जनसंख्या असंतुलन की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के सभी चिंतक इस विषय को लेकर चिंतित हैं। हमारी चुनौती न केवल उन लोगों से आ रही है जो लोग इस जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, बल्कि वो लोग भी कम चुनौती के रूप में नहीं आ रहे हमारे सामने, जो अपने राजनीतिक हितों के कारण से या अन्य निहित स्वार्थों के कारण इन तत्वों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता जहां प्रशासकीय कदमों की है, क्योंकि जनसंख्या असंतुलन के 3-4 कारण हैं। एक कारण कुछ वर्गों के द्वारा यह मानना कि अधिक आबादी करने से वही उनके भगवान की, उनके अल्लाह की सेवा होगी, और इसलिए अधिक से अधिक आबादी करना ये उनका वो बन गया है। इसलिए आप देख रहे हैं उनकी TFR बढ़ रही है और हिंदू की टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है। और ये जनसंख्या का जो दृश्य है, ये केवल विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये इस देश का चरित्र बताता है। जनसंख्या किसी भी देश के चरित्र को परिदर्शित करती है। आज हमारे देश की पहचान सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे देश की पहचान आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, इन सब जीवन मूल्यों के कारण से है। वो जीवन मूल्य हिंदू जीवन मूल्य हैं। और जरा कल्पना कीजिए, अगर हिंदू अल्पसंख्या में हो गया तो क्या होगा इन जीवन मूल्यों का, क्या होगा भारत की पहचान का? वहां से भारत भी समाप्त हो जाएगा। एक तो हिंदू समाज सभी सामाजिक कुरीतियों से कैसा मुक्त होगा। हिंदू समाज के अंदर इस संघर्ष के कालखंड में अनेक कुरीतियां आ गई, जैसे छुआछूत का विषय होगा, अस्पृश्यता का विषय होगा, दहेज का विषय होगा, नशे का विषय होगा,
ऐसे अनेक विषय जो दोष जो हमारे धर्म के तत्वज्ञान में नहीं है मगर समाज के आचरण में आ गए। तो हिंदू समाज अपने सामाजिक कुरीतियों से पूर्ण मुक्त होकर निर्दोष बनकर एकात्म होकर कैसा खड़ा रहेगा, यह हमारा एक बहुत फोकस का और कार्य का विषय है, एक विषय। दूसरा विषय है कि आज हिंदुओं का मतांतरण यह एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने, और इसलिए मतांतरण हिंदुओं का रुके। अनेक इस्लामिक संगठन इसके काम में लगे हुए, लव जिहाद जैसे संकटों को विषय लेकर, या अनेक ईसाई मिशनरियों के भी संगठन इसी काम में लगे हुए हैं। भारत का विभाजन भी अहिंदुओं की संख्या जहाँ पर बढ़ गई, वो देश वो क्षेत्र ने कहा कि हमको भारत से अलग होना है, इसीलिए हुआ। तो धर्मांतरण मूल में था। हिंदू धर्म के अनुयायियों की रक्षा, और जो किन्हीं भी कारणों से चले गए, भय या संकट या डर या प्रलोभन से, उनको वापस हिंदू धर्म में लौटाना। तो यह एक दूसरा विषय की जो हमारे लिए महत्व का है। और इसके लिए अभी लगभग 8-10 राज्यों में पिछले 3-4 वर्षों में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आए हैं। जैसे ईसाई मुसलमान कहता है कि हमारे धर्म का हिस्सा है कि हमको कन्वर्ट करना ही है, तो भाई हिंदू धर्म के अनुयायियों का भी तो यह स्वातंत्र्य है कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमको अपने ही धर्म में रहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगातार भारत की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन गया। कभी प्रतिबंध लगाए गए, कभी संघ को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया, तो कभी उसके राष्ट्रवादी विचारों को कट्टरता का नाम दिया गया। लेकिन इन सब के बीच संघ का कार्य लगातार बढ़ता गया। कारण स्पष्ट था, संघ का संबंध केवल भाषणों या राजनीति से नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक था। शाखाओं के माध्यम से चरित्र निर्माण, सेवा कार्यों के माध्यम से समाज निर्माण और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, यही संघ की पहचान बनती चली गई। मैं समय हूं। समय हमेशा गवाह रहता है कि विचारों की लड़ाई केवल शब्दों से नहीं बल्कि नैरेटिव्स से भी लड़ी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे राजनीतिक और वैचारिक आरोपों की यह कहानी भी केवल एक संगठन की कहानी नहीं बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जिसमें राष्ट्रवाद, वामपंथ, मीडिया और राजनीति आमने सामने दिखाई देते हैं। एक पक्ष संघ को राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना की शक्ति मानता है, तो दूसरा उसे भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली वैचारिक ताकत बताता है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां हर विचार को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब निर्णय देश की जनता को करना है कि वह किस नैरेटिव को सच मानती है और किस दिशा में भारत का भविष्य देखती है। इसी विचार के साथ संघ गाथा के इस अध्याय से मैं समय आपसे विदा लेता हूं। संविधान की बात देखेंगे तो संविधान में जब आर्टिकल 25 का विषय आया तो उसमें यह लिखा गया कि यानी क्या कहेंगे हम, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, पहले ये दो ही शब्द लेने के थे। फिर ईसाई और मुसलमानों के तरफ से विषय आया कि हमारे मजहब का प्रोपोगेशन यानी कन्वर्जन करना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य माना गया है। तो यदि हमको अपने धर्म के पालन का स्वातंत्र्य होना चाहिए तो प्रैक्टिस और प्रोफेस के साथ में प्रोपोगेशन भी जोड़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसका बहुत विरोध किया, अन्य भी लोगों ने विरोध किया, मगर अनेक लोगों के आग्रह के कारण से प्रोपोगेशन यह शब्द लिखा गया वहाँ पर। मगर प्रोपोगेशन यानी कन्वर्जन का अधिकार नहीं है, ये बताने के लिए उधर 2-4 बातें जोड़ी गई। उधर यह बातें जोड़ी गई कि छल कपट या प्रलोभन से यदि कोई मतांतरण करता है तो वह गैरकानूनी होगा। और दूसरी बात, मतांतरण के कारण से यदि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निर्माण होगी तो भी वह क्या कहेंगे माना नहीं जाएगा। और फिर राज्यों को अधिकार दिया गया कि राज्य अपना अपना कानून बना सकते हैं। ये क्यों आई सोच कि यदि ईसाई और मुसलमानों को ये लगता है कि हमारा मजहब कहता है कि हमको कन्वर्ट करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है, तो जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको भी तो अपने धर्म के रक्षा का स्वातंत्र्य है ना, अपना धर्म अपने अनुसार जीने का स्वातंत्र्य है कि नहीं। यह बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि हिंदू ही आज हम देखेंगे, और आज सभी जो अल्पसंख्यक तथाकथित जो
धार्मिक अल्पसंख्यक कहे गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उनके प्रोटेक्शन के बहुत विषय आ गए। 29 में आएगा, 30 में आएगा, 25 में आएगा, मगर जो शिकार हो रहे उनके प्रोटेक्शन के लिए तो कोई धारा ही नहीं है उसमें। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है ना। इसलिए धर्म के अनुयायियों की रक्षा ये विश्व हिंदू परिषद के लिए एक बहुत महत्व का विषय है। दूसरी बात, इस देश का इतिहास यह हिंदुओं का इतिहास है। इस देश की संस्कृति यह हिंदुओं की संस्कृति है। इस देश का स्थानीय व्यक्ति हिंदू है और देश का विभाजन भी हिंदू की जनसंख्या कम हो गई इसके लिए हुआ। जहां हिंदू कम हो गया वहां देश में विभाजनकारी तत्व बढ़ गए, देश से अलगाववाद की बातें बढ़ गई। और इसलिए अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा यह विश्व हिंदू परिषद के लिए अत्यंत महत्व का काम है। हमारा ब्रीद वाक्य ही धर्मो रक्षति रक्षिता है कि धर्म की रक्षा में ही हमारी रक्षा है, या धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का जो पहला सम्मेलन हुआ 1966 में प्रयाग में, जिसमें 12 देशों से 25,000 लोग आए थे और सभी पंथ संप्रदायों के साधु संत आए, उसमें जो एक सबसे महत्व का जो प्रस्ताव पारित हुआ वह यह था कि किन्हीं भी कारणों से कोई भी हिंदू धर्म छोड़कर गया होगा उसको वापस लौटाया जा सकता है, वह वापस हिंदू धर्म में आ सकता है। ये एक ऐतिहासिक विषय है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है भारत में औपचारिक रीति से, और इससे हमारे लिए अत्यंत महत्व का काम है। तो आज के एपिसोड में आपने इस वैचारिक स्पष्टता पर यह एपिसोड देखा। संघ गाथा की महासीरीज सुदर्शन पर जारी है। अब तक करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। इसको अधिक लोगों तक लेके जाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा